हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग सुबह 5:45 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी 5:45 ही बजे हैं और बहुत उजाला हो गए, लग रहे 7 बज गए हैं। और आज सबसे पहले उठे तो पहले हमने आयंस को भी उठा दिए थे और फिर उसे भी ब्रश व्रश करा करके नाश्ता बनाए और फिर उसे खिला करके उसे तैयार किए और फिर टिफ़िन उसका पैक कर दिए और उसे स्कूल के लिए भेज दिए। और इधर हम भी झाड़ू उड़ू कर लिए और फिर बर्तन धोने के लिए रख दिए थे और फिर चूल्हे वूल्हे नीप करके चले गए बर्तन धुलने के लिए। और बर्तन धुल के आए तो फिर हमने नहा भी लिए क्योंकि रात को बालों में तेल रखे थे, क्योंकि बहुत ज़ोरों से सर दुख रहे थे तो तेल रख के और हेड मसाज की थी, यानी मसाज की थी सरों का। और फिर सुबह सोचे नहा ही लेते हैं, लाइन आए हुए थे तो पानी भर लिए बर्तन उर्तन धुल के। और फिर हमने भी नहा लिए और नहा कर के आए तो अपने कामों में लग गए। और मम्मी तो पहले ही काम में लगे थे, मम्मी पशु का चारा काट रहे थे क्योंकि कल रात को घास ला कर के आए थे तो मम्मी भी कल रात को नहीं काट पाए थे, तो इसलिए सुबह सुबह ही लगे हुए थे। और फिर हम नहा कर के आए तो सब्जी आज कुछ नहीं थे तो मम्मी ने किसी को बोले थे तुरई देने के लिए, तोड़ी, जिसको हम सब के यहाँ पर घिवड़ा घिवड़ा भी बोलते हैं। तो वही आज सब्जी बनेंगे, दाल और भात और ये सब्जी। और इन दिनों ये बहुत सस्ती तो नहीं, महंगी मिल रही है, फिर भी यही सब्जी बहुत अच्छी है क्योंकि कम मसाला लगते हैं और टेस्टी भी बहुत रहते हैं और बच्चे भी इसे बहुत खाते हैं। तो वही 1 किलो इतना लाए थे तो वो आए थे देने के लिए तो हम बर्तन लेकर के गए तो फिर लेकर के आए। और इधर हमारा पानी गर्म हो गए थे तो हमने चावल जो भिगो करके रखे थे वो चावल हमने लगा दिए। और इतने में जब तक हम घी तोरी पर का ऊपर ऊपर का छिलका उतारे तब तक हमारा भात भी बन गए थे। तो हम फिर भात को पहले पसा लेते हैं, जो सफ़ेद वाला पानी निकलते हैं, नहीं तो हमारा भात बिल्कुल खिचड़ी बन जाएंगे और ऐसे भात हमारे घर पे कोई भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए पहले भात का पसा करके और फिर उसका पानी हमने फेंक दिए, क्योंकि तुरंत पानी निकालते हैं और फेंक देते हैं, वो इसलिए क्योंकि रियांश हमारा अभी बहुत छोटा सा है और इधर उधर खेलते रहते हैं। और आप सभी वीडियो में देखते भी होंगे हमारे ही आसपास खेलते रहते हैं तो वो कहीं गिर जाएंगे तो उसे हाथ पैर जलने का डर है, तो इसलिए फेंक देते हैं। अभी पशु को भी नहीं पिलाते हैं, कुछ दिन बाद पिलाएंगे। तो पशु भी नहीं पीते हैं तो इसलिए फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद हमने तोरी को अच्छे से छिलका उतारे थे तो धुल लिए 2-3 बार पानी से, क्योंकि इसका जो ऊपर ऊपर का लेयर रहते हैं उसमें कुछ चिपचिपा टाइप के निकलते हैं, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बहुत इससे घिना आते हैं। तो इसलिए हमने इसे बहुत अच्छे से साफ़ की और वो भी पीने वाला बहुत साफ़ पानी थे 3 बार। और फिर ये साफ़ करके हमने पतले पतले इसे काट लिए और जो छिलका वगैरह 1-2 सड़े हुए थे वो सभी उठा करके और पशु को खाने के लिए उसका रख दिए। और फिर उसके बाद आ गए सब्ज़ी छौंकने के लिए और कढ़ाई हमारा गर्म हो गए थे तो हमने थोड़ी सी तेल रखे और तेल रखने के बाद 2 चुटकी जीरा और 5 फोड़ना रखे। और फिर 2 उसमें हमने तेज़ पत्ते रखे और सभी को थोड़े से पकने दिए। और जब वो पक गए तो हरी मिर्च काटे थे वो रख दिए। और जब हरी मिर्च भी पक गए तो प्याज रखे और प्याज भी थोड़े से पक गए तो जो हमने तोरई काटे थे वो तोरी रख दिए। और तोरी रखने के बाद हमने उसे थोड़ी देर चलाए और फिर चलाने के बाद स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और थोड़ी-सी हमने सूखी धनिया पाउडर रखी है। और ये सभी रखने के बाद फिर से हम इसे अच्छे से चला देते हैं, बस इतना चलाना है।
बस इतना मिलाना है कि सभी मसाला सब्जियों में बहुत अच्छे से घुल-मिल जाए, तो हम इसे बहुत अच्छे से चला देंगे और चला कर के हम इसे ढक देंगे और हम बीच-बीच में इसे चलाते रहेंगे और चेक भी करते रहेंगे। और तुरई में तो बहुत ज़्यादा पानी छूटते हैं, इन सब्जियों में बहुत ज़्यादा पानी छूटते हैं, तो इसे ज़्यादा देर लगेंगे पकने में। तो जब अच्छे से पक जाएँगे तभी हम आप सभी से मिलते हैं इसको मिलाने टाइम में। तो ये बहुत अच्छे से पक गए थे, तो हमने इसे चूल्हे पे ही मैश किए सभी को, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी-सी फरफरा टाइप के रहते हैं तो नहीं अच्छे लगते हैं, और जब अच्छे से मिल जाते हैं तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मिलाए और फिर थोड़ी देर हम इसे चूल्हे पे ही रहने दिए, वो इसलिए ताकि अच्छे से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सभी सूख जाए। और हम इस पे तवा चढ़ा देते हैं क्योंकि हमें कुछ और भी बनाना है। और इधर हमारा सब्ज़ी देख सकते हो कितने अच्छे बन गए हैं। और थोड़ी-सी रस है क्योंकि ये रस के साथ हमें चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और सभी अच्छे लगते हैं, सभी खाते हैं, तो थोड़ी-सी इसमें रस हम इसीलिए रखे हैं। वैसे तो ये सूखी सब्ज़ी है दाल भत पर का, पर बहुत अच्छे बने हैं और बहुत अच्छे से पक भी गए हैं। और फिर उसके बाद हम सब्ज़ी को छोड़ते हैं और चलते हैं, एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनाने वाले हैं। तो वो हम थोड़ी-सी जो उस दिन दाल को तैयार किए थे, तो उसमें से दाल रात को भिगो कर के रख दी थी और पीस ली थी फिर। और ये इसका हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छे कचौड़ी जो हम सबका दाल का बनते हैं। तो उसमें थोड़ी-सी हमने काटे थे वो प्याज़ रखे, 5-6 प्याज़ लिए थे, 5-6 हरी मिर्च भी ली थी क्योंकि चटपटा अच्छी लगती है। और फिर उसमें हमने दो डाले थोड़ी-सी सफ़ेद नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली नमक पाउडर, थोड़ी-सी जीरा लास्ट में और अजवाइन भी डाले। और ये सभी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। और अभी हम चम्मच से ही मैश कर लें, पर हम हाथों से भी करेंगे बहुत ही जल्दी। तो चम्मच से जितना मैश करना था मैश करके हमने 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने दिया और फिर उसके बाद हम हाथ से इसे मैश कर लें। और अब चलते हैं हम बनाने के लिए, क्योंकि हमारा तवा भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं। और हमारे भाषा में हम इसे बता दें हम क्या कहते हैं, तो कचड़ी कहते हैं दोस्तों, कचौड़ी, क्योंकि ये दाल का ही बनते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो वही आज बनाने वाले हैं, क्योंकि दाल का महीना है, अपना खेत का दाल है, तो जो मन है वो बना करके सभी खा रहे हैं। और दाल भात पे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारा कचौड़ी बनने के लिए तवा गरम हो गए थे, तो हमने थोड़ी-सी उसमें तेल डाले हैं क्योंकि बहुत कम तेल वाले हम बनाए। और फिर उसके बाद थोड़ी-थोड़ी करके हमने गोल पीसेस में सभी कचौरियों को तवा में डाले थे और धीमे आँच पे इसे ढक कर के सेदे हैं, यानी सेके हैं। तो बीच-बीच में देख सकते हो कोई-कोई कच्चा रह गए हैं, नहीं तो बाकी सभी सिक गए हैं अच्छे से उस साइड। तो अब हम दूसरे साइड इसे सभी को पलटा देते हैं और थोड़ी-सी इसमें तेल और रखने पड़ेंगे, जो तेल थे वो सभी सूख गए हैं। तो सभी को पलटा करके और उलट-पुलट करके थोड़ी देर हम इसे धीमे आँच पे सेकेंगे। और धीमे आँच पे सेकेंगे तो तेल भी बहुत कम लगते हैं और बहुत ही अच्छे से दाल वाली कचौड़ी बन भी जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये वाले कचौड़ी तो बना लिए धीमे आग पे, और बहुत ऊपर से क्रंची टाइप की है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसे में प्याज जितना झलक रहे हैं देख सकते हो। और प्याज हमने मोटे-मोटे इसलिए काटे हैं क्योंकि इसका कच्चापन जो प्याज का रहते हैं इस कचौड़ी में तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और भी ज़्यादा खाने में, तो इसीलिए प्याज हमने थोड़े से मोटे-मोटे काटे हैं। और सभी कचौरी हमारे अच्छे से सिक गए हैं, तो सभी को निकाल लेते हैं। और जो लास्ट बच गए थे वो भी हमने इसी तरीके से बना लिए। और बनाने के बाद सभी हमने प्लेट में रख लिए हैं और तवा को हम नीचे उतार देते हैं, क्योंकि अब कुछ भी बनाना नहीं है। दाल में भी हमने तड़का लगा ली है, तो जो भी सामान चूल्हे के पास है पहले हम उसे रख आते हैं, फिर आप सभी से कचौड़ी के साथ मिलते हैं। तो देख सकते हो हमारा कितने प्यारे कलर आए हैं कचौड़ी का, और बहुत अच्छे से बने भी हैं और बहुत ही कम तेलों में ये कचौड़ी बने हैं। जो बीमार है वो भी खा सकते हैं, कोई इससे ज़्यादा फैट नहीं होंगे। और ये हेल्दी भी है क्योंकि ये दाल का बने हैं और कम तेल भी लगे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो देख सकते हो ऊपर से थोड़ी क्रंची है और ये पूरा नीचे-नीचे का सॉफ्ट है। तो आप सभी कभी बना कर के ज़रूर खाइए। और इधर देख सकते हो हमने पापा के लिए थाली लगाए हैं और मम्मी के लिए भी।
तो ये देख सकते हो पापा मम्मी दोनों खा रहे हैं और रियांश अपनी दादी में ही आज खा रहे हैं वो भी, और आयंश तो सब दिन के जैसे स्कूल आज भी है उसका। और पापा मम्मी खा कर के अपने अपने कामों में चले गए थे और हम भी अपना जो काम होते हैं खा कर के वो भी कर लिए थे। और आज दवाई खाना भूल गए थे तो आज दवाई बहुत लेट करके खाए, तो फिर याद आए तो खा लिए थे, पूरा भूले नहीं थे। और फिर उसके बाद 1:30 बजे आयंश भी स्कूल से आ गए थे तो आयंश को भी खिला दिए। और खिलाने के बाद जो सुबह हमने नहाए थे तो कपड़े उपड़े हम नहीं धुल पाए थे, तो वो कपड़े उपड़े भी धुल करके हमने दोपहर में रख दिए थे सूखने के लिए, और वो भी सूख गए होंगे। और जो भी अपना मोबाइल का काम वगैरह होते हैं वो सभी निपटा लिए। और रियांश को भी आज नहला दिए, हम नहाए तो नहीं नहाए पर दोपहर में नहला दिए और अच्छे कपड़े भी पहना दिए और तेल वगैरह लगा दिए हैं। और ये धनिया कुछ जिस दिन पहले हमने उखाड़े थे तो आज धूप में रखना इसे भी भूल गए थे, तो वहीं पर थोड़ी बहुत ज़्यादा धूप लगे थे तो ये भी सूख गए हैं। वैसे जब हमने खेतों में से इसे लाए थे तभी बहुत ज़्यादा सूख गए थे, तो थोड़ी सी धूप ही दिखाना पड़ा और वो भी हम भूल गए, तो जहाँ पर रखे थे वहीं पर इसे धूप गए इसमें, तो बहुत अच्छे से सिक गए थे। तो फिर हमने इसे अच्छे से पीटे और पीटने के बाद जो छोटे मोटे इसमें डंठल रह गए थे टूट करके, तो वो डंठल को सभी को हमने अलग छाँट करके रख दिए। और जो इसका मोटा धनिया का डाँट थे तो वो हमने चूल्हा में आग जलाने के लिए रख लिए हैं, क्योंकि इसका खाना बनाते हैं और आग जब जोड़ते हैं आग जलाने के लिए तो कुछ पतला रहते हैं तो जल्दी जल जाते हैं, और ख़ास करके डंठल वगैरह रहते हैं तो और भी ज़्यादा जल्दी लग जाते, नहीं तो हमें पन्नी से आग जलानी पड़ती है। तो अब 2-3 दिन तो यही चलेंगे, तो उसे रख लिए, बाद में हम चूल्हे के पास रख लेंगे। और इधर जो भी धनिया है तो इसमें से हमने मोटे मोटे डंठल बीछ ली है, तो यानी बीन ली है, तो सभी को हम अच्छे से फटक देते हैं। और रियांश बुक लेकर के यहीं पर बैठे थे, हमारे पास ही पढ़ भी रहे थे और रियांश को भी पढ़ा रहे थे। आज दोनों बहुत ज़्यादा सवाल भी हमसे कर रहे थे, क्योंकि आयन जितना सवाल नहीं करते हैं उतना ज़्यादा रियांश सवाल करते हैं। उसका मन में जो आते हैं बस वही पूछ देते हैं, तो वही सवाल भी कर रहे थे और दोनों पढ़ भी रहे थे। और आप सभी को दिखा देते हैं कि कितना मेहनत के बाद कितना कम धनिया निकले हैं, इतना शाही निकले हैं। और जब खरीद करके लाए थे तो इतना भी नहीं थे, बहुत ही कम थे, 20 रुपये का लाए थे, तो उसमें से हरे जो तब हरा धनिया थे तो उसमें सब्जी भी खाते थे, चटनी वगैरह भी खाते थे, और इतना उसके बीज के लिए भी बच गए हैं। तो अब जब धनिया बुआई करेंगे तो यही बीज बहुत काम आएंगे, तो अब खरीद के नहीं लाना पड़ेंगे। और फिर धनिया को साफ़ करके और फिर रख दिए, उसे पन्नी में बांध करके रख देंगे। अभी फ़िलहाल हम सूपी में रखे हैं। और फिर उसके बाद जो मम्मी उस दिन दाल को दरड़ के लाए थे और फटक के बोरी पे ही रखे थे, तो और का कुछ बनाना था वो बना लिए थे और ये रखे हैं, तो बोरी पे रखे रहेंगे तो सभी चूहा खा करके ख़राब कर देंगे। तो इसीलिए हम एक पन्नी लाए, और पन्नी तो हमारे घर पे ज़्यादातर रहते नहीं हैं, क्योंकि सब्ज़ी भी लाने जाते हैं तो घर से ही झोली लेकर के सब्ज़ी लाने जाते हैं। पन्नी में यहाँ पर सब्ज़ी नहीं देते हैं, तो ज़्यादातर सब पन्नी नहीं आ पाते हैं, तो दूसरे के घर से लाए थे, तो उसी में दाल में को भर के और रख दिए जहाँ पर हम सभी राशन का सामान रखते हैं वहाँ पर। और फिर इधर जहाँ पर हम धनिया का कुटाई किए थे तो वहाँ पर पटिया पे काफ़ी ज़्यादा लग गए थे, तो उस पे कैसे बच्चा पढ़ते, तो हमने उसका साफ़ सफाई कर दिए और यहाँ पर फिर से पटाया डाल दिए ताकि आयंश इस पे पढ़े जब तक उजाला है। फिर रात को तो बिस्तर पे ही पढ़ते हैं, क्योंकि मच्छर यहाँ पर ज़्यादा काटने लगते हैं इसलिए। और फिर यहाँ पर कपड़े वह हमारे सूख गए हैं, तो सभी कपड़े वगैरह हम रख लेते हैं, और मम्मी का कपड़े भी सूख गए हैं तो मम्मी का भी रख देते हैं। और फिर उसके बाद हम भी चलते हैं बाल उल बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से हमने बस बाल धोए थे, सर धो करके नहाए थे, तो कंघी कर ली थी और अच्छे से बाल को नहीं बांध पाए थे, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा कभी काल हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलते हैं। और देख सकते हो अभी हम कामों में लगे हैं, तो आयंश भी नहीं पढ़ रहे हैं, बस सर पे बुक रख के और इधर उधर घूम रहे हैं, तो कुछ टाइम बच्चों को भी देना पड़ता है पढ़ाने में। और जाते हैं बिस्तर वगैरह भी लगा लेते हैं, और कपड़े सभी को भी जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर सभी को अच्छे से चपेट करके रख देते हैं, नहीं तो
बिस्तर लगाने का भी जब खाना वाना बन जाते हैं और सोने का टाइम आते हैं तो बिस्तर लगाने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं और बच्चे को नींद आए रहते हैं तो वो भी रोने लगते हैं, तो इसीलिए सोचे अभी ही बिस्तर लगा लेते हैं। और कपड़े जो भी थे धुल के रखे थे तो कपड़े सभी जहाँ पर सफ़ेद के रखते हैं यानी फ़ोल्ड करके वहाँ पर हमने रख दिए। और फिर इसके बाद कुछ दिन पहले मम्मी खेत के पास जब गए थे तो दूसरे के खेत में से 2 खीरा लाए थे, तो वही खीरा बच गए थे, हम खा नहीं पाए थे, भूल गए थे, कामों में लगे थे तो वही काट रहे हैं और छील करके थोड़ी-सी हम खाएँगे और रियांश और आयांश को दिए और वैसे याद रियांशी ने दिलाए थे, तो यही हम खाएँगे। और आप सभी को हमारा रेसिपी कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी के लिए हम बहुत ही प्यारी-प्यारी और अच्छे-अच्छे वीडियो ला पाएँ। और ईश्वर आप सभी को बहुत 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 तरक्की दे और आप सभी हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो और हमें ऐसा ही ढेर सारा प्यार देते रहो।